अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट विद हुमैरा उस्मान। आज मैं आपको इस वाइट ऊन से एक खूबसूरत सा मोटिव बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए मैंने एक क्रोशिया लिया। क्रोशिया वही है जो ऊन पे बासानी चल सके। नंबर उसका है 1.4 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है। वैसे आपके हाथ पे जो भी चला हुआ क्रोशिया हो वो आप ले सकते हैं। गोल छल्ला बनाने के लिए मैंने 5 से 6 जो हैं वो चेन कर लिए। चेन करने के बाद जो स्टार्ट पॉइंट था उधर ही मैंने इसको बगैर बल वाले टाँके से बंद कर। तो यहाँ पे ये देखें, ये 3 बने। इसी तरह से मैंने मज़ीद बनाते रहना है, यानी कि 8 होने चाहिए, 7 या 8। तो यहाँ पे मैं यूँ 5-5 चेन करके इसके अंदर डालती जा रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह ये बनेगा। मज़ीद भी और भी बनाने हैं तो 5 चेन करके और फिर इसके अंदर बर वाले टाँके से मैं बंद कर, ये एक जो स्टार्ट है ये फूल की शेप में आता जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये काउंट कर लेती हूँ, 7 हो गए और ये 8वां है। तो 8वें को अब मैं यहाँ पे बंद करूँगी। तो यहाँ पे बन के ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये देखें, अब इसके ये 8 बन चुके हैं फंदे से, ये मैंने बना लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं नेक्स्ट राउंड शुरू करती हूँ। तो नेक्स्ट राउंड के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया, जब भी आप नेक्स्ट राउंड शुरू करें तो 3 चेन एक्स्ट्रा लेनी है और उसके बाद 3 चेन एक्स्ट्रा लेने के बाद अब जितने भी ये छल्ले से बने हुए हैं, इन सब के बीच में मैं 5-5 इस तरह से करके ये बल वाले टाँके लेती जाऊँगी। यानी सबके सर के ऊपर जो है ना, वो मैंने 5-5 बल वाले टाँके डालने। तो ये राउंड पूरा हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए मैं फिर 3 चेन करूँगी और उसके बाद इनके ऊपर जितना भी, यानी ये बन चुके हैं, इनके ऊपर एक-एक दाना जो है बल वाला डालती जाऊँगी ताकि ये दूसरा राउंड जो है वो इस तरह से सिंपल से पूरा हो जाए। तो सबके बीच में एक-एक डाल के इसको बढ़ा दूँगी। तो ये देखें, ये राउंड भी मुकम्मल हो गया और अब यहाँ पे मैं इसको यूँ बंद करने लगी। ये हो गए दोनों राउंड मुकम्मल। दोनों राउंड मुकम्मल होने के बाद फिर यहाँ पे मैं चेन लेके और इसी जगह के ऊपर ये देखें, इस तरह से मैंने बल वाला टांका ले लिया ये। और फिर जो है, क्योंकि ये जैसे राउंड मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 3 चेनें ली हैं और उसके बाद यहाँ पे काउंट करके मैं तकरीबन 10 से 11 जो हैं वो बल वाले टांके करने के बाद फिर मैं 2 चेन करूँगी, 2 या 3 चेन कर लेते हैं। तो 3 चेन करने के बाद मैं फिर वहाँ पे एक लूप सा बना के और नेक्स्ट जगह पे जाऊँगी। तो ये देखें, ये अभी मैं इस तरह बना रही हूँ और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरह ये 2 बन गए, इस तरह से मैंने मज़ीद भी बना लेनी है। ये अभी आखिरी है, 5वीं वाली, यानी 5 मैंने बनानी थी। तो ये आखिरी जगह है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से इसको बंद कर देना है। यूँ बंद होने के बाद अब इसके ऊपर नेक्स्ट राउंड शुरू। अब जो ये चक्कर है, ये वाला जो राउंड है, इसमें अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं जाली बनाऊँगी। यानी जो ये पहले मैंने ये लूप्स मैंने बनाए हुए हैं, अब इसके ऊपर मैं जाली बनाऊँगी। तो यहाँ से भी मैंने काउंट कर लेना है। तकरीबन यहाँ पे अगर मैंने नीचे 11 डाले हैं तो 2 यहाँ से कम हो जाएँगे, 9 हो जाएँगे। 9 के बाद जो है मैं 2 चेन लेने के बाद
फिर जो ये लूप सा बना है इसके अंदर जो है डालूँगी। तो यहाँ पे अभी देखें, क्योंकि यहाँ से ही जो शेप है, स्टार शेप जो बनेगी वो यहीं से ही बन रही होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने टाँके एक जैसे छोड़ने हैं दोनों साइड पे। तो ये यहाँ पे मैं 3-3 चेन लेने के बाद, तो ये देखें ये जगह इस तरह से बना रही हूँ। ये सारा जो बनेगा ये इसी तरह से, जो ये वाला राउंड है ये इसी तरह से बनेगा। ये वाला साइड जो है, यानी ये जो स्टार के अंदर वाला हिस्सा है, इसको ये काउंट करते हुए मैंने सारा बनाना है। अब इसके ऊपर अगला राउंड है, वो भी तकरीबन इसी तरह ही है। चेन जो है 3 से 4 कर लें। अगर नीचे वाली राउंड में जो है मैंने 3 चेन किए, तो ऊपर 4 कर लेना बेहतर है। तो इस तरह से मैंने चेन करके और जो सेंटर वाला हिस्सा है इसके अंदर से लेती जाऊँगी। तो ये वाला राउंड इस तरह से मुकम्मल होगा। तो जैसे-जैसे ये राउंड मुकम्मल होते जाएँगे, वैसे-वैसे जो है स्टार की शेप वाज़ेह नज़र आएगी। ये जो साइड हैं इसके बनते जाएँगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है ये 5वां राउंड है, तो 5 ही जो है इस तरह के सुराख बनेंगे। तो आप देखें ये 5वां है, और इसको यूँ बनाने के बाद इसके सर के ऊपर यूँ मैं ये वाला सिंगल कर लेती हूँ, डबल स्टिच जो होता है, डबल क्रोशिया। वो करने के बाद अब इस साइड पे देखें ये बन चुके हैं 5, यानी कंप्लीट हो गया पूरा। 5 का वो हिस्सा बन गया था। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको काउंट करें 1, फिर ये मैंने चेन लेने के बाद ये देखें ये चेन ले ली, और उनके बाद जो है ये 2 इस तरफ से और 2 उस तरफ से छोड़ना। जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ पे मैंने 10 जो है बल वाले टाँके लेने हैं। जो बल वाले क्रोशिया होते हैं, डबल क्रोशिया जिसे कहते हैं, ये मैंने इसके अंदर ले लेने हैं। क्योंकि 5 बन गए तो 2 एक साइड पे छोड़ दिए मैंने, 2 दूसरी साइड। यहाँ पे ये राउंड इस तरह से होना है। इसके ऊपर से मैंने फिर जो है बल वाला एक ले लेना है, यानी कि ये जो स्टार का बिल्कुल आखिरी सिरा है ये वो है। तो यहाँ से फिर उसी तरह मैंने चेन लेने के बाद काउंट करते हुए जाना है, और सेंटर वाले हिस्से में फिर मैंने जो है डबल जो है 10 टाँके ले लेने। तो ये सारों में अब इस तरह से बनता जाएगा। जैसे ये बनता जाएगा, ये स्टार तो मुकम्मल हो गया, लेकिन स्टार के जो ऊपर वाला हिस्सा है अब वो हम बनाएँगे। यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब मैं इसके ऊपर जो काम होना है वो स्टार्ट करने लगी हूँ। अब ये वो राउंड स्टार्ट होगा, उसके लिए फिर मैंने 5 से 6 चेन ले ली। 5 यानी जैसे-जैसे बढ़ता जाता है एक-एक चेन बढ़ा लेना बेहतर होता है। तो यहाँ पे 5 ले लें या 6 चेन लेने के बाद अब देखिए मैं इसके ऊपर जाली से बना रही हूँ, लेकिन जब इसके करीब पहुँच गई हूँ तो यहाँ पे अब इन सब के ऊपर एक-एक जो है, यानी 10 थे तो उन सब के ऊपर, यानी कि मैंने इस तरह से बल वाले क्रोशिया जो टाँके हैं वो सबके सर के ऊपर कर लेने हैं। अब ये सब के ऊपर इसी तरह से। तो ये राउंड पूरा होने के बाद इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आ गई, इस तरह से है। अब यहाँ तक तो ये मुकम्मल हो गया। अब इसके ऊपर जो मैं जाली सी बनाने लगी हूँ, इसका तरीका आप देखें। उसके लिए मैंने फिर चेन ली हैं, क्योंकि जैसे नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि नेक्स्ट जो इसका राउंड होगा उस पे जाएँगे, तो ज़ाहिर है जो ये वाली जगह होगी इधर से चेन ज़रूर लेनी है। तो ये चेन लेने के बाद अब देखें यहाँ पे मैंने ये 2 चेनें बना ली, 2 यानी जगह बनाने के बाद अब उसके जो सर वाला हिस्सा, यानी जहाँ पे मैंने पहले काम किया, अब उसके ऊपर मैंने बनाना है। तो ये देखें 1, और फिर जो है इधर 1, 2, 3 चेनें लेने के बाद मैं इस जगह के ऊपर यूँ कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ। अब इन सब के ऊपर इसी तरह से ये एक बल, डबल बल वाला जो होता है क्रोशिया, डबल क्रोशिया जिसे कहते हैं, वो लेके फिर 3 चेन लेके इनके सर के ऊपर बंद करना है। तो ये इस तरह से ये वाला जो राउंड होगा ये अब सारा इसी तरह से बनेगा। जो इनके ऊपर मैं 3-3 चेनें लेके बंद कर रही हूँ, तो ये ऊपर से खूबसूरत सी गुठलियों-गुठलियों वाला एक डिज़ाइन आ जाएगा। ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये राउंड कंप्लीट होने के बाद। अब इसके ऊपर एक नेक्स्ट राउंड फिर आएगा, और उसके लिए देखें जैसे-जैसे ये बनता जा रहा है, वैसे-वैसे इसका जो ये सेंटर वाला एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो इसके लिए फिर मैं ऐसी जो है चेन लेने के बाद और काम जो है मैं ऊपर से स्टार्ट किस तरह से करती हूँ, ये आप देखें। यहाँ पे मैंने
फिर जो है 4 से 5 चेनें ले ली, 5 या 6 भी ले सकते हैं। तो ये चेनें लेने के बाद, क्योंकि आपके हाथ पे ये है कि आपके हाथ पे किस तरह लूज़ बनता है या यानी टाइट बनता है, तो मेरे हाथ से ज़्यादातर लूज़ ही बन जाता है, तो इसलिए चने मैं 4 या 5 रखती हूँ, आप 6 भी रख सकते हैं। तो ये देखें, अभी मैंने इसके ऊपर फिर चेन लेने के बाद अब यूँ करके एक-एक सेंटर में मैंने बल वाला टाँका लेना है। तो ये वाला जो होगा राउंड, ये इसी तरह मैं कंप्लीट करूँगी। इसके सेंटर के बीच में एक-एक बल वाला क्रोशिया लेने के लिए ये सारा राउंड है, और इसके ऊपर जो है 3 चेन है, और इस तरह से सेपरेट कर देना है इन सबको अलग-अलग। तो चलें जी, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद देखें आप किस तरह से नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट राउंड किस तरह से चलता है, तो उसके लिए भी आप देखें बिल्कुल जो इसके सर वाली जगह है, अभी सरा जो है बिल्कुल जहाँ पे मैंने वो लिया, तो यहाँ पे मैंने डबल यानी बार 2 बार क्रोशे के ऊपर से मैंने धागा लपेट लिया। धागा लपेटने के बाद इस तरह से मैंने किया। फिर ये 3 चेन, और फिर अभी मैं इसको देखें आप, मैं 1 लेके बंद किया मैंने। तो यहाँ से मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, डबल ले लें और इस तरह से 3 चेनें, और फिर इसके ऊपर बंद कर देना। ये अब ये सारा जो होगा राउंड, ये इसी तरह कंप्लीट होगा। 2 दफ़ा मैंने इसके ऊपर लपेट के इसको लिया, फिर यूँ, यूँ और यूँ, यानी 3 दफ़ा ये बनेगा, और फिर 3 चेनें लेने के बाद जहाँ से इसका सिरा यानी ऊपर वाला हिस्सा था, वहाँ पे मैंने इसको इस जगह से मैंने बंद कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से चीज़ बनेगी। ये देखें, अब ये वाला जो राउंड है ये सारा इस तरह से कंप्लीट करना है। इनके सर के ऊपर सारी ये चीज़ें बना देनी है। तो ये देखिए ऊपर वाले हिस्से पे ये इस तरह से बनता जाएगा। तो ये राउंड भी मैंने इसी तरह से सारा कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट होने के बाद अब जो नेक्स्ट है उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए कितनी चेन लेनी है और किस तरह से। अभी देखिए इसके अंदर से मैंने ये बिना बल वाला टांका लिया था, और इसके अंदर 3 चेन करने के बाद इसके अंदर इस तरह से 5 जो हैं वो, या 3, यानी 5 या 3 इस तरह से आपने लेने हैं। इससे ज़्यादा या कमी पेशी नहीं। तो 3 अच्छे लग रहे हैं, तो 3 मैंने बल वाले टाँके लेने के बाद 2 चेन ली और उसको बंद कर दिया। फिर 2 चेन लेने के बाद फिर मैं गई हूँ नेक्स्ट वाले पे, क्योंकि वो छोटे-छोटे से लूप्स से जो बन गए थे, सुराख जो बने थे उसके अंदर ही लेना। तो ये 2 चेन, और देखिए मैं यहाँ पे इसको बंद कर रही हूँ। फिर 2 चेन लेने के बाद फिर नेक्स्ट पे चली जाऊँगी, इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया करके, और फिर जो है 2 क्रोशिया चेन करने के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। ये 2 हो गए, ये 3 डबल क्रोशिया लिए, और उसके बाद 2 चेन और यहाँ पे बंद कर दिया। अब ये वाला जो होगा ये सारा इसी तरह से बनेगा। तो ये देखें, ये हो गया कंप्लीट। आपको मेरा काम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काम के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।